तो भाई बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे और बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्युलेटेड पोलीन एंड ऑर्थो ऑर्थो बाइसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्युलेटेड पोलीन। ठीक है, अभी तक अपन ने कई सारे क्वेश्चंस करे। ठीक है, मेनली अपन किस पे बेस्ड हैं, हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो है पीओएस और सीओएस का ना होना, मतलब मॉलिक्यूल का डाइसिमेट्रिक होना। ठीक है, डाइसिमेट्रिक होगा तो कायरलिटी होगी और कायरलिटी होगी तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने वाली है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है वो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्युलेटेड पोलीन। ठीक है, यहां पर कुछ चीजों को देखना है। ठीक है, कॉम्युलेटेड पोलीन को मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, दूसरा जिसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब इवन नंबर के केस में हम जानते हैं कि यहां पर जीआई होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉम्युलेटेड पोलीन की कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड नंबर शुड बी ओड एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। मतलब इवन नंबर डबल बॉन्ड है तो जीआई तो होने वाला नहीं है। ओड नंबर की बात करें तो यहां पर जीआई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। अगर बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज देन जीआई देने वाला है भाई। ठीक है, यहां पर अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें तो यहां पर कभी भी COS नहीं होता है। ठीक है, अगर बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज देन POS भी नहीं होगा। ठीक है, इवन नंबर डबल बॉन्ड के केस में COS कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर दोनों sp2 कार्बन की अगर डिफरेंट वैलेंसी आ गई तो POS भी नहीं होगा। अगर एक sp2 कार्बन की सेम वैलेंसी आ जाती है तो POS होगा भाई। ठीक है, ओड नंबर के केस की बात करें तो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में हमेशा यहां पर POS होता है। अगर यहां पर POS होता है तो एक बात यहां से क्लियर होनी चाहिए, अगर यहां पर POS प्रेजेंट है तो ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, COS हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि सिस के केस में नहीं होती है और ट्रांस के केस में होती है। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। यहां पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं भाई। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल गिवन है हमारे पास, कई तरह के कंपाउंड गिवन है, हमें ये बताना है ये जीआई देगा कि नहीं, POS है या नहीं, COS है या नहीं, या ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देखेंगे अपन। इस कंपाउंड को देखो भाई, पहले वाले को देखो। ठीक है, पहले वाला कौन सा दिख रहा है भाई, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में कभी भी COS नहीं होती है। ठीक है, जीआई की बात करें तो जीआई तो ये देने वाला नहीं है भाई। ठीक है, COS की बात करें तो इवन नंबर के केस में कभी भी COS नहीं होती है तो COS भी नहीं है। ठीक है, POS की बात करते हैं कि इफ sp2 कार्बन, इफ बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज देन POS नहीं होगी। अगर एक sp2 कार्बन की सेम वैलेंसी आ जाती है तो POS होगी। यहां पर देखो इस कार्बन की बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी नहीं है भाई। यहां पर देखो ये H और ये, मतलब एक sp2 कार्बन की सेम वैलेंसी आ रही है तो यहां पर POS प्रेजेंट होने वाला है। अगर POS प्रेजेंट हो गया तो ये जो कंपाउंड आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा कंपाउंड देखो भाई। ठीक है, दूसरा कंपाउंड देखो, ये ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला केस है, ओड नंबर वाला केस है। ठीक है, सबसे पहले जीआई की कंडीशन देखते हैं। डबल बॉन्ड नंबर शुड बी ओड है भाई। बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी, देखा HCl डिफरेंट वैलेंसी है, मतलब जीआई तो ये देने वाला है भाई। अब यहां पर अगर POS की बात करें, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में POS हमेशा होती है तो POS होगी भाई। ठीक है, COS अगर बात करें, ये कंपाउंड सिस है या ट्रांस है भाई। यहां देखो H के रिस्पेक्ट में सेम साइड आ रहे हैं भाई, दोनों H या दोनों Cl जो आ रहे हैं वो सेम साइड आ रहे हैं, मतलब सिस है। मतलब सिस है तो यहां पर COS नहीं होगी। ठीक है, लेकिन POS है तो ये क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमको पता है ओड नंबर वाला कॉम्युलेटेड पोलीन में हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
ठीक है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है भाई, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जीआई की कंडीशन डबल बॉन्ड नंबर शुड बी ओड एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां चेक करो इस कार्बन को देखो, ये Cl, ये H, ये H, ये Cl, मतलब डिफरेंट वैलेंसी, जीआई तो देने वाला है भाई। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो यहां पर पीओएस हमेशा होती है। ठीक है, और अगर पीओएस है तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। अब सीओएस की बात करते हैं, सीओएस की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है कि ये जो Cl है ये अपोजिट साइड आ रहे हैं, या जो H है वो अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब ये ट्रांस के केस है, और ट्रांस के केस में यहां पर COS प्रेजेंट होती है, मतलब COS भी यहां पर है। हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया क्योंकि ओड नंबर है कॉम्युलेटेड पोलीन में तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो यहां पर कॉम्युलेटेड पोलीन का इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड केस वाला है, जीआई तो देने वाला नहीं है भाई। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें कि यहां पर COS होगी या नहीं होगी, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में COS कभी नहीं होती है, COS नहीं होगी भाई। ठीक है, POS की अगर बात करें तो यहां पर sp2 कार्बन को देखो, बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज, तो POS भी नहीं होने वाली है। अगर POS नहीं होने वाली है तो ये जो कंपाउंड होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, तो कॉम्युलेटेड पोलीन में हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। राइट, कोई डाउट नहीं है भाई अब इस केस में। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से अपन ने पढ़ा है, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्थो ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल में। ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी हमने जो पहले डिस्कस किया है वो कॉम्युलेटेड पोलीन के बारे में डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्थो ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल के बारे में। ठीक है, इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से होता है। जो बाइफेनाइल होता है भाई वो प्लेनर होता है। ठीक है, एक प्लेन में होते हैं, दोनों रिंग जो है वो एक प्लेन में है। ठीक है, अगर क्या करें अपन, जैसे कि ये दोनों रिंग हैं, ठीक है, ये बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल है। ठीक है, बाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। अगर यहां पर अगर मैं क्या करूं, ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर 4 ग्रुप लगा दूं, लार्ज ग्रुप लगा दूं ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहां पर क्या होने वाला है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ये जो रिंग हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टल में है तो दूसरी किस में होने वाली है, वर्टिकल प्लेन में होने वाली है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन सेंट्रल कार्बन बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड देख रहे हो, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, इनके बीच में जो सेंट्रल वाला बॉन्ड आ रहा है उनके बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इफ 4 लार्ज ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो ऑर्थो देन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बोथ रिंग्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, so carbon central carbon bond is restricted and molecule can show optical activity। ठीक है, अब यहां पर जो मेन बात आती है वो कुछ इस तरह से है कि यहां पर कभी भी COS नहीं होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होती है यहां पर। इफ बोथ रिंग हैव डिफरेंट ग्रुप्स एट ऑर्थो ऑर्थो पोजिशन देन नो POS। अगर दोनों रिंग में यहां पर ऑर्थो ऑर्थो पोजिशन पे बात करें, ठीक है, यहां पर ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर POS भी नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हम एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमें बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल देके रखा हुआ है। एक बात तो क्लियर है कि यहां पर COS नहीं होने वाली है। अब अगर POS की बात करें तो यहां पर ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर देखो, यहां पर क्या आ रहा है, H आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, H आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, H आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, H आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर सेम ग्रुप आ रहे हैं भाई, सेम ग्रुप आ रहे हैं, ठीक, ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहां पर POS होगा या नहीं होगा भाई। यहां पर देखो, इफ बोथ रिंग हैव डिफरेंट ग्रुप्स एट ऑर्थो ऑर्थो देन नो POS। ठीक है, अब यहां पर सेम ग्रुप आ रहा है ना ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहां पर POS प्रेजेंट होगा, और अगर POS प्रेजेंट होगा तो ये ऑप्टिकली
इनएक्टिव होने वाला है भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे भाई, दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल का केस है, तो यहाँ पर COS तो नहीं होने वाली है। POS की बात करते हैं, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर देखो, यहाँ पर क्या आने वाला है, A आ गया। ठीक है, बोथ रिंग बोला है भाई, बोथ रिंग, ये ध्यान रखना है भाई, बोथ रिंग्स। लेकिन यहाँ पर एक रिंग में तो सेम ग्रुप आ गया और सेम ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। और POS प्रेजेंट हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर COS तो नहीं होने वाला, ये तो क्लियर है, COS तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर POS की बात करें तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे देखो, यहाँ A आ रहा है, यहाँ B आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ B आ रहा है। बोथ रिंग्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशन, तो यहाँ पर POS नहीं होगा, ना COS है ना POS है, तो जो कंपाउंड है वो क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर COS तो होगा नहीं, ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल है। अब यहाँ पर POS की बात करते हैं, यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ COH, यहाँ COH, मतलब डिफरेंट ग्रुप नहीं आ रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट होने वाला, और POS प्रेजेंट हुआ तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो, ये AIPMT 2016 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें SO3H लगा के रखा हुआ है, ये SO3H है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल का केस है, तो COS तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पर POS की बात करेंगे तो यहाँ पर SO3H, यहाँ CH3, यहाँ SO3H, यहाँ CH3, मतलब बोथ रिंग हैव डिफरेंट ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशन, तो यहाँ पर POS नहीं होगा, और POS नहीं होगा तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल में ये पता कर सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। राइट, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कॉमुलेटेड पॉलीन्स एंड ऑर्थो बाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। राइट, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छा हो रहा है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है, हमें थोड़ी और चीज़ें पढ़नी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन भाई जाने से पहले लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। राइट, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।